अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। किरत से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन वमन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून। फैमिली एथिक्स, यानी कि हमारा जो फैमिली का ढांचा होता है, यानी फैमिली एक हमारी कैसी होनी चाहिए और इस्लाम फैमिली के बारे में हमें क्या ताकीद करता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल अक़रबीना अशीरतका व अंजिर। ठीक है, यानी व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन लिम वक्फिद जनाह का लिमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। ठीक है, और ईमान लाने वालों में से जो आपकी पैरवी करे उनके साथ अपना तवाज़ो इख्तियार करो, यानी उनके साथ अपना जो बाजू है, रहमत का बाजू, वो झुका लो उनके लिए। और फिर इसी तरह कुरान में फैमिली के बारे में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बअदी मीसाकी व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद वो लोग जो अल्लाह ताला के वादों को तोड़ देते हैं, यानी अल्लाह ताला के अहद को पक्का कर लेने के बाद तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया कि वो जोड़ा जाए। और वो यानी कि रिश्तों की बात हो रही है कि जो लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया कि रिश्तों को जोड़ा जाए, तो वो लोग जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने, ये तो कुरान की आयत थी, लेकिन हदीस में भी इसके बारे में बहुत सी हमें ताकीद मिलती है। और क्या मिलता है हदीस में? हजरत
अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि एक देहाती दौराने सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे मैं करूं और वो मुझे जन्नत के करीब कर दे और मुझे जहन्नम से दूर कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, नमाज कायम करो, जक़ात दो और सुलह रहमी करो। इसी तरह हजरत अनस कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो अपने रिस्क में वसअत या उम्र दराज करना चाहे, यानी कि वो ये चाहता है कि मेरे रिस्क में मेरा रिस्क बढ़े और मेरी उम्र में बरकत हो, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सुलह रहमी करनी चाहिए। सुलह रहमी कहते किसे? और कुरान में और हदीस में इतनी ताकीद आई है सुलह रहमी की। तो क्या मतलब है सुलह रहमी का? सुलह रहमी का मतलब है रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक कायम रखना। ठीक है, यानी हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम रखें, रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुक को ना तोड़ें। ये क्या कहलाता है? ये सिला रहमी करना कहलाता है। और सिला रहमी जो है वो एक मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर फर्ज है। और और ये जरूरी है सिला रहमी, क्योंकि रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाता। रिश्तों को तोड़ना, इसके अपोजिट कुरान में क्या है? रिश्तों को तोड़ना मना है ना। अब ये देखिए, अब रिश्तों में आता कौन कौन है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि रिश्तेदारी में कौन कौन आते हैं। माँ बाप, यानी मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बीवी बच्चे, है ना, मेरे कजन्स, और मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, ताया ताऊ, खाला खालू, है ना, फुप्पा फुप्पो, ये सब किस में आ जाते हैं? रिश्तों में आ जाते हैं। इनको कराबतदार कहते हैं कुरान में, करीबी रिश्तेदार होते हैं ये, जिनसे हमें बना कर रखनी है, ना कि हमें तोड़ कर रखनी है इनसे। अब कुरान में इतना हुक्म आया कि रिश्तों को हमें बचा कर रखना है, सुलह रहमी करनी है ना। और अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया सूरह बकरा की आयत में, वो लोग जो रिश्तों को तोड़ते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया, वो क्या कर रहे हैं? वो जमीन में फसाद फैला रहे हैं। ठीक है, जमीन, और वही लोग खसारा उठाने वाले हैं, यानी कि नुकसान उठाने वाले हैं। अब रिश्तों को तोड़ते क्यों हैं हम? सबसे रीजन क्या है रिश्तों को तोड़ना? क्यों? और आजकल की जो जनरेशन है वो तो कुछ भी नहीं समझ रही रिश्तों को। क्यों नहीं समझ रही आजकल की जनरेशन? क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं? हम मॉडर्न बनना चाहते हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं हम? मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और हमारे हमारे अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन क्या है? यानी कि हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग, हमारे यानी हमारे यूथ के अकॉर्डिंग, और आजकल के जमाने के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन किसको कहते हैं? हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, यानी कि जो वहां हो रहा है वेस्टर्न कल्चर में उसको अडॉप्ट कर लो, वो मॉडर्नाइजेशन है ना। ऐसा ही होता है ना, जो यूएस में हो रहा है जो कनाडा में हो रहा है, या जो अमेरिका में हो रहा है, वही अडॉप्ट कर लो। जो भी वेस्ट में हो रहा है वो मॉडर्नाइजेशन है, यानी कि हम मॉडर्न हो गए भाई। हम तो, हमारे यहाँ भी तो वैसे ही होता है जैसे यूएस में होता है, ऐसे ही हम कहते हैं ना। तो वाकई क्या ये मॉडर्नाइजेशन है? क्योंकि हमारी सोच वैसी होती जा रही है, तो इससे क्या होता जा रहा है? फैमिली का ढांचा हमारा बिखर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता, मुसलमान होने के नाते इस्लाम जो है वो हमें मॉडर्न बनाता है। ना कि जब हम दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करें वो मॉडर्न बनाता है, नहीं, बल्कि इस्लाम हमें मॉडर्न बनाता है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कुरान की हम कैसे मॉडर्न बनेंगे। और इस्लाम एक एक खुद एक मोलारिटी है, एक एथिक्स है इस्लाम। और आप ये देखें वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है, जब हम इस्लाम से दूर चले जाते हैं, यानी इस्लाम के खिलाफ हम कोई काम कर रहे हैं, वो लोग उसको मॉडर्न बताते हैं। कैसे? वहां पर बेपर्दा घूमना बिल्कुल बहुत कॉमन है। ठीक है, और पूरे पूरे कपड़े पहनना मेरे ख्याल में वहां बुरा समझा जाता है, लेकिन अगर छोटे छोटे कपड़े पहन के और अपने आप को एक्सपोज करके निकलते हैं तो वो मॉडर्न है ना। वो लड़की फिर मॉडर्न है, कि वाओ ये तो बड़ी मॉडर्न है, ये आजकल की तरह ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ऐसे कहते हैं ना हम। तो जहाँ इस हम वेस्ट में क्या होता है, जो चीज हमें इस्लाम से दूर कर दे वो मॉडर्न हो गई, और हम भी उसको मॉडर्न समझ रहे हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अगर मुझे जीन्स और टॉप पहनना पसंद है तो मैं तो जीन्स और टॉप पहनूंगी, क्यों? क्योंकि मैं तो मॉडर्न हूँ। ठीक है, चाहे मेरे बॉडी पार्ट एक्सपोज हो रहे हों, चाहे मुझे इस्लाम उसके खिलाफ कुछ और कह रहा हो, नहीं, मैं मुझे तो मॉडर्न होना है। और वहां पर रिश्तों को लेकर क्या किया जाता है? वेस्ट में तो और ज्यादा रिश्तों के साथ खराब रवैया किया जाता है, वहां तो रिश्तों को तार तार किया जाता है। कैसे रिश्तों को तार तार किया जाता है वेस्ट में? वहां पर साथ में रहने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। चले ठीक है, इस्लाम भी हमें जो है न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर जोर देता है, लेकिन वहां मिलना जुलना, कौन चाचा, कौन ताई, कौन फुप्पो, कौन फुप्पा, और कौन हमारा दादी दादा, इससे कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं। बल्कि इवन माँ बाप भी अपने बच्चों को जब बालिग हो जाते हैं उनको भी किक आउट कर देते हैं, है ना, बाहर निकाल देते हैं कि बस अपना कमाओ, अपना खाओ, जहां रहना है रहो, हमारी जिम्मेदारियां तो खत्म हो गई, तुम्हें जो करना है करो। इसी तरह जो है बीवी ये चाहती है कि, यानी एक और लेडी ये चाहती है कि मैं कमाऊं, मैं कमा कर लाऊं। शौहर ये चाहता है कि मैं कमा कर लाऊं। है ना, दोनों, मैं किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहूं? और वहां पर किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात मानी भी नहीं जाती, है ना। अगर आपको वहां का कल्चर पता हो, इवन कनाडा का कल्चर मुझे बहुत अच्छे से पता है, कि वहां पर जो लड़की है वो अपना कमाएगी, लड़का जो है वो अपना कमाएंगे। अगर किसी और का खर्च कर रहे हैं ना, यानी अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का खर्च कर रहे हैं ना, तो वो लिख लेते हैं, बाकायदा लिख लेते हैं कि अच्छा मैंने तुमसे ये उधार लिया, ये उधार लिया, ये उधार लिया, मुझे ये वापस करना है, वापस करना है। ये है वहां का फैमिली सिस्टम। और फिर बच्चों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कमाने में लगे हुए हैं और फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, तौफीक दे दे, है ना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसके अपोजिट हम कहाँ जा रहे हैं? एक स्लाइड बैक करिए। यहाँ मॉडर्नाइजेशन पर जी। तो इसके अपोजिट हम कहाँ जा रहे हैं कि ये फैमिली में, यानी कि वहां पर फैमिली में एक दूसरे को, क्योंकि सिर्फ कमाने की हवस है, सिर्फ कमाना ही कमाना है, कमाना ही कमाना है, इसलिए बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और फिर उसके अलावा कि रिश्ते जो है किस तरह तार तार किए जाते हैं वहां पर, कि किसी के भी साथ रह लो, किसी शौहर और बीवी जो है, अगर वो साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, अलग हो जाओ। अगर शादी भी नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, ठीक है, थोड़े दिन किसी के साथ रह लो, थोड़े दिन किसी के साथ रह लो, थोड़े दिन किसी के साथ रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जिसके साथ बन रही है ठीक है, नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। ठीक है, कई कई तलाक हो जाते हैं वहां पर, कई कई वहां पर शादियां हो जाती हैं, बच्चे जो है पैदा होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ की जिम्मेदारी उठाई जाती है, कुछ की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, बच्चे बड़े होते हैं, क्रिमिनल्स बनते हैं, और उनका जो है बिल्कुल उनका फ्यूचर खराब हो चुका होता है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, हिदायत की तौफीक दे दे, वो तो ठीक है। उसके अलावा अल्लाह आलम वहां पर बच्चे किस राह में निकल रहे हैं। और अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर क्राइम सबसे ज्यादा है, यूएस में। यूथ क्राइम सबसे ज्यादा है, यानी कि जो यूथ है ना वो क्राइम की तरफ बढ़ रही है। यूथ के अंदर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और तरह तरह के झुंझलाट है उनके अंदर। क्योंकि क्योंकि फैमिली सिस्टम ठीक नहीं है ना, वहाँ का फैमिली ढांचा ठीक नहीं है, एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रहे हैं वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जनरेशन्स को। तो जब अच्छी फैमिली नहीं दे पा रहे तो फिर वो क्या करें? वो उनका दिमाग इधर उधर जाता है और फिर वो क्राइम पर उतर आते हैं, यानी शराब पीना और जुआ खेलना और गलत से गलत काम करना। ठीक है, और लिव इन वाले रिलेशन बनाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेहयाई आम हो रही है। तो ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, और इसके नतीजे में क्या हो रहा है? इसके नतीजे में डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ रहा है। और यहाँ तक के अगर आप डाटा निकाल कर देखेंगे यूएस का, सुसाइड रेट भी बढ़ रहे हैं वहां पर, सुसाइडल रेट भी बढ़ रहे हैं। लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, यूथ खुदकुशी कर लेती है, कि वो अब वो क्या करे। क्योंकि क्योंकि हमें तो ये लगता है ना, दूर के ढोर सुहाने ही रखते हैं सबको। हमें लगता है वहां पर सब कुछ अच्छा है, हमें तो वैसा ही बनना है, और अगर हम वैसा बनेंगे तो हम मॉडर्न हो गए। कोई किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, बच्चे जहां जा रहे हैं जाएं, अकेले सो रहे हैं सोएं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी। और कुछ नहीं पता, जब छोटे बच्चों को तो केयर चाहिए होती है, मोहब्बत चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, लेकिन हमारी फैमिलीज में क्या हो रहा है? छोटे बच्चों को लगातार डांटे मिल रही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ चीखना चिल्लाना, बस सिर्फ डांटना, डांट डपट करना, फिर वो अग्रेसिव हो रहे हैं, फिर वो बदतमीज हो रहे हैं, और उनसे यानी उनके अंदर कोई भी एक एक भी जो एथिक्स होते हैं ना वो आ ही नहीं रहे।
तरबियत हम कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमें भी मॉडर्न बनना है। मॉडर्न कैसे बनना है? जो वेस्ट में हो रहा है वही हमें करना है। जो इस्लाम से दूर कर रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है। और इसलिए हमारी सोच वैसी हो गई है। और उससे मुतासिर होकर हम क्या हो गए हैं? मटेरियलिस्टिक सोच हो गई हमारी, है ना। हमारी सोच मटेरियलिस्टिक हो गई है। और कैसे हो गई है? मटेरियलिस्टिक थिंकिंग किसको कहते हैं? कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ कमाना जानते हैं। हमें सिर्फ कमाना है, और अगर जो सबसे ज्यादा कमा रहा है वो सबसे ज्यादा कामयाब है। अगर जो कम कमा रहा है वो कामयाब नहीं है। और सिर्फ कमाना है। बाप भी कमाए, माँ भी कमाए, बच्चे भी कमाए, सब कमाओ। बाकी घर में क्या हो रहा है कोई उससे गर्ज नहीं है, कोई उससे मतलब नहीं है। और माल की मोहब्बत में हम क्या कर रहे हैं? रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम उनके हक अदा नहीं कर रहे। हम घबरा रहे हैं उनसे। हम मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं कर रहे। और रिश्तों को भी हम किस में देख रहे हैं तोलकर? फायदा और नुकसान, उसके तराजू में हम रिश्तों को तोल कर देख रहे हैं। हम अपने रिश्तों का एहतराम नहीं कर रहे। कैसे? फायदा और नुकसान कैसे देख रहे हैं? अब अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान आएगा तो हम क्या सोचेंगे? अब जिसका अपना पर्सनल बिजनेस है तो वो क्या करेगा? या यानी किसी की दुकान है, शॉप है, तो वो क्या करेगा? ओहो, मुझे अब मेहमानों को देखना पड़ेगा, मेरे पास तो मेहमान आ गए। अब मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं 1 घंटे दुकान बंद करूंगा, ओहो मेरा तो 2,000 3,000 का नुकसान हो जाएगा। है ना। तो ऐसा करता हूँ, सामान लेकर दिया आता हूँ घर पे, यानी दे देता हूँ और कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। या मेरे जो है इतने सारे कस्टमर है, मैं अपने कस्टमर को कैसे होल्ड कर सकता हूँ? तो इसलिए हम मेहमान नवाजी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम घर में भी होते हैं तो मेहमान आ भी जाते हैं तो हमारे बच्चों के भी मुंह चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओहो, इनको देखो ये फिर से आ गए, इन्हें देखो ये तो फिर से आ गए, इनका तो यही काम लगा रह गया, आ गए, बार बार आ जाते हैं। और सहाबा का क्या रवैया था, सहाबा कराम का? कि जब मेहमान नहीं आते थे तो वो परेशान हो जाते थे। कैसे परेशान हो जाते थे? कि लगता है ऐसा तो नहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज है, हमारे यहाँ तो कोई मेहमान ही नहीं आया। क्योंकि मेहमान अपने हिस्से का लेकर आता है ना। मेहमान आने से बरकतें होती हैं, मेहमान आने से अल्लाह ताला की रहमत होती है। मेहमान, और फिर ये कॉन्सेप्ट हर हर कल्चर में, अगर आप दूसरे कल्चर में भी देखें तो क्या कहते हैं? अतिथि अतिथि देवो भव। यानी अतिथि जो है वो लेकर आता है ना, मेहमान लेकर आता है। तो हर कल्चर में इज्जत की जाती है। लेकिन आजकल किसी भी घर में बच्चे हमारे, या अगर हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, वो आकर मिलते भी नहीं है मेहमानों से। मिलते नहीं, मिलते, सलाम तक नहीं करना चाहते। अगर वो अपने रूम में बैठे हैं तो बैठे हैं। और हमें भी नहीं तौफीक होती कि हम कह दें कि भाई नीचे चले जाओ, देखो सलाम करके आ जाओ, मिलकर आ जाओ, आपकी चाची आई है, आपकी ताई आई है, आपकी पुप्पो आई है, आपकी कजन आई है, कोई भी आया हो। अच्छा, वो, और उनको क्या लगेगा? मैं नीचे जाऊंगी तो काम करना पड़ेगा। यही है ना थिंकिंग, मुझे तो काम करना पड़ेगा, मैं क्यों नीचे जाऊं? और फिर पानी पिलाना पड़ेगा। और पहले क्या होता था? आते ही सलाम करके बड़े प्यार से उनको अंदर बिठा के और उनको पानी पिलाया करते थे, खुशी खुशी कुछ देना, फिर मेहमान नवाजी करना। लेकिन हम जो है वो मिलना नहीं चाहते। ये, और आजकल तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के घर जाना भी नहीं चाहते। और जो हमारे घर आया ना, बल्कि हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि वो इतने बिजी शेड्यूल में, टाइट शेड्यूल में हमारे पास मिलने आया है। तो बहरहाल हम उसको भी किस में देखते हैं? क्योंकि मटीरियलिस्टिक थिंकिंग हो गई है, तो हम उनको भी ऐसे ही तराजू में रखकर सोचते हैं, फायदे और नुकसान के। इसी तरह एक एग्जाम्पल, जैसे कि माँ बाप, अगर हमें माँ बाप का एहतराम करना हो, ठीक है, तो कितना हम एहतराम कर रहे हैं माँ बाप का? अब मैं इनके पास जाकर बैठूंगी, अब मुझे तो अपनी स्टडीज करनी है, अब मुझे अपना ये है वो है। ठीक है, बच्चों को इवन ये हमने भी अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? कि हम अगर मेहमान आ भी रहे ना, या कोई हमारे रिश्तेदार भी हमसे मिलने आ रहा है घर पे, तो हम उनको खुद भी नहीं उठाते भी वो पढ़ रहा है, अभी उसकी स्टडीज है, भी वो हम सिखा ही नहीं रहे हैं बच्चों को रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, या किसकी क्या अहमियत है, हम वो भी नहीं सिखा रहे। तो हर कोई बस अपना अलग रहना चाहता है, और ये चाहता है कि हमारी बस पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टर्ब ना करे। और इसी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं वो टूटते जा रहे हैं।
टूटते जा रहे हैं क्योंकि सोच हमारी ऐसी हो गई है, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बस क्योंकि वेस्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं ना, वेस्ट कल्चर जो है वही हमें अपनाना है। और वेस्ट को देखा देखी, जैसे मैंने बताया ना, हर चीज जो इस्लाम से दूर रह ले जाए उसको हम मॉडर्निटी समझते हैं, और शैतान तो वही करवा रहा है। अब वेस्ट में देखें, फेमिनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, एलजीबीटी को आम किया जा रहा है ना, और बेपर्दगी को आम किया जा रहा है, फैमिली सिस्टम को बिगाड़ा जा रहा है, हर चीज, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो हमें क्या करना है, हम ये सोच रहे हैं कि हमें तो मॉडर्न बनना है। तो ऐसे बनेंगे हम मॉडर्न? हमें ये नहीं पता कि हमें इस्लाम क्या सिखा रहा है। बस हमें ये है कि हमें बस कमाना है। जैसे, जबकि ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की एक मिसाल देती हूँ, बहुत प्यारी मिसाल है, कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि जमीन पर जमा मत कर, आसमान पर जमा कर। जमीन पर तो चोरी का खतरा है, टूटने का खतरा है, माल, सॉरी, लूटने का खतरा है, और माल को दीमक गला देती है। ठीक है, आसमान पर जमा कर, क्योंकि आसमान पर तो ना तो चोरी का खतरा है, ना ही लूटने का खतरा है, और ना ही उस माल को दीमक गलाती है। लेकिन हम आसमान में तो कम जमा कर रहे हैं, लेकिन हम जमीन पर ज्यादा जमा कर रहे हैं। क्योंकि कुरान कहता है ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मुकाबिर, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। क्या है इसका मतलब? कि तुम्हें कसरत की हवस ने गफलत में डाल दिया, यहां तक कि तुम कब्रों में जा मिले। नेक्स्ट स्लाइड करिए। हाँ, तो यानी कि यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा मिले। तो ये कुरान कहता है कि हम, क्योंकि हम हमारी हमें कि एक दूसरे से ज्यादा लेने की हवस हमारे अंदर हो गई है, एक दूसरे से ज्यादा लेना। कैसे? जैसे, इसके पास इतना बड़ा घर है तो मेरे पास भी बड़ा घर होना चाहिए, मुझे उसी पे ही फोकस करना है। अच्छा, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? इतना अच्छा घर है, महल जैसा, आप देखो सारी चीजें, मेरे पास क्यों नहीं है? तो इतनी कसरत हो रही है, क्योंकि कसरत की हवस इसी को कहते हैं। कसरत की हवस यही होती है। तो इतनी कसरत है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, नेकियों में आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि हम एक दूसरे से माल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां तक कि हम कब्र में पहुंच जाएंगे, बस एक दूसरे के से लड़ते लड़ते एक दूसरे से ज्यादा कमाने में। कहाँ पहुंचेंगे? कब्र में पहुंच जाएंगे। और कब्र में जाएंगे तो कुछ भी नहीं, सब खत्म। कबर में जाके कहेंगे, काश मैंने पहले से संभाल लिया होता अपने आप को, काश मैंने पहले से ये कर दिया होता, काश मैंने पहले से इन सब पर ध्यान दिया होता। तो इस्लाम क्या कहता है रिश्तों के बारे में? रिश्तों में क्या होना चाहिए? रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए। कैसी सच्चाई होनी चाहिए? जैसे हजरत अबू बकर के अंदर थी सच्चाई, है ना। बैक करें वही वाली स्लाइड, हाँ। जैसे हजरत अबू बकर में, यही रहने दीजिए, जैसे हजरत अबू बकर में सच्चाई थी। ठीक है। तो हजरत अबू बकर जो थे, आप देखें कितने नरम मिजाज थे। उनका वाकया भी आपको पता होगा हजरत अबू बकर का, कि हजरत अबू बकर जो है, जब, क्योंकि एक जगह कहीं जाते थे ना नमाज के बाद हजरत अबू बकर कहीं, और फिर हजरत उमर ने उनका पीछा किया, है ना। अब 2 स्लाइड बैक लगा दीजिए जिसमें सारे सहाबाओं के बारे में। तो हजरत अबू बकर कहीं जाते थे, अब कहाँ जाते थे नहीं पता, हजरत उमर ने उनका पीछा किया। तो वो किसके घर जाते थे? एक एक बुढ़िया के घर जाते थे, और वो नाबीना थी, उसका काम करके आते थे, और फिर उसका खाना पका कर आते थे, यानी इतनी बड़ी शख्सियत होकर। तो सोचें वो अपनी फैमिली का कितना ख्याल रखते होंगे। और फिर हमने कल सीरत में ही पढ़ा है कि उनकी फैमिली में, पहले मैं बता रही हूँ कि सहाबा की फैमिली कैसी थी, और अब हमारी फैमिली कैसी हो रही है। और इसी तरह हजरत अबू बकर के बच्चे भी, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अस्मा, ये सब सिर्फ दीन के काम में लगे हुए थे, है ना। और इतने इंटेलिजेंट थे, बेहद इंटेलिजेंट, समझदार। और इनके जो बेटे थे उन्होंने भी क्या किया था, जब हिजरत का सफर कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर जब हिजरत कर रहे थे, और वो गारे सौर में थे, तो मक्का की सारी इंफॉर्मेशन लाकर कौन दे रहा था? आप हजरत अबू बकर के बेटे 2.5 घंटे चढ़ाई चढ़ के वो सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे रहे थे। खाना ले जा रही थी उनकी बेटी, और वहां खाना पहुंचाया करती थी। तो और दीन की खिदमत के लिए उनकी पूरी फैमिली दीन की खिदमत में लगी हुई थी। और हमारी हमारी फैमिली 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ती है, दीन की खिदमत तो दूर की बात। हमारे बच्चे, ईमानदारी से खुद सोचें कि मेरे बच्चे अगर 5 वक्त की नमाजें हैं तो मेरे बच्चे कितनी नमाजें पढ़ते होंगे।
हम खुद ही नहीं उठाते उनको नमाज के लिए। नहीं, पूरी रात जाग के पढ़ाई की है इसने, मैं इसको कैसे उठाऊं, चलो कजा पढ़ लेगा। बाकी तो दूर, बाकी सब तो बाद में आता है, हम नमाजों तक भी नहीं उनको लेकर आते, कुरान की बेसिक नॉलेज भी उनको कुरान की नहीं देते। दुनिया भर की नॉलेज दे देंगे, पूरी हर तरह की पढ़ाई दे देंगे। और फिर आयत कौन सी कोट करते हैं हम? इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अल्लाह ताला ने कहा है पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। तो पढ़ना भी सुन्नत है, पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ने का हुक्म है कुरान में। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, पढ़ने का हुक्म है कुरान में, पढ़ना चाहिए। लेकिन कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? एजुकेशन कौन सी हो जिसके अंदर तरबियत भी हो। लेकिन हमारी एजुकेशन हमें रिश्तों से दूर कर रही है, रिश्तों के करीब नहीं कर रही। हमारी एजुकेशन हमें कुरान से दूर कर रही है, हमारी एजुकेशन हमें नमाज से दूर कर रही है। ये कैसी एजुकेशन हम ले रहे हैं? हमें पढ़ना है, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, और हमें लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, स्कूल में पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन उसके साथ मोरल वैल्यूज भी तो बताएं, उसके साथ इस्लाम क्या कहता है ये भी तो बताएं, उसके साथ कुरान क्या कहता है ये भी तो बताएं। ये नहीं है कि सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में चलें। एक ही डायरेक्शन में चल के हमारा हाल क्या हो रहा है, बड़े होके हमारे बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और सुसाइड वो करते जा रहे हैं। और पता नहीं किस बात पे सुसाइड करते हैं, अल्लाह आलम। एक हमारी सोसाइटी में ही एक बच्चा था, छोटा बच्चा, यानी 13 साल का बच्चा है वो, शायद बालिग भी नहीं हुआ था अभी वो। और वो अपने कमरे में बंद, और उसके माँ बाप ये सोच रहे हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग, क्योंकि मैंने बताया था वर्किंग होना, माँ अगर दोनों ही कमाने की हवस में लगे रहे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं और हमारा फैमिली सिस्टम कैसे खराब हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। अब दोनों ही कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, घर में कोई और नहीं है, दादा दादी नहीं है, कोई भी नहीं है बच्चों पर ध्यान दे, बच्चों की तरबियत करे। तो बच्चा जो है कमरे में बंद करके बैठा है, बैठा है, बैठा है। अब माँ सोच रही है कि बच्चा जो है वो सो रहा है, पढ़ता रहता है तो वो सो रहा है। और जब दरवाजा नहीं खोला उसने घंटों, तो दरवाजा तोड़ा तो देखा उसने सुसाइड कर लिया, वो फांसी से लटका हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह। एक लौता बेटा। अब बताएं, ऐसे ऐसी कमाई से क्या फायदा? अब क्या करेंगे उस कमाई का, जिसमें कि सिर्फ हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, है ना? तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? और इंसाफ, रिश्तों के अंदर जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ जैसे कि हजरत उमर में था, वो किसी को नहीं देखते थे इंसाफ के मामले में, कितने सख्त थे। वैसे तो वो इतने नरम थे अंदर से, कि बिल्कुल नरम मिजाज कुरान और सुन्नत के लिए और रसूलुल्लाह के लिए। और इंसाफ के मामले में और सही और गलत के मामले में बिल्कुल सख्त थे, किसी को छोड़ते नहीं थे। जो सही है वो सही है। लेकिन हमारे यहाँ रिश्तों में झूठ भी आ गया, इंसाफ तो बिल्कुल ही निकल गया। झूठ कैसे आ गया? अगर हम देखें, अगर हम एक ही फैमिली में रहते हैं, अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, अगर हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, अगर हमारा बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे के बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा दिया, नहीं इसने ऐसे नहीं करा था, वो इसने करा था, मैंने इसको देखा था। झूठ हम ही सिखा देते हैं बच्चों को, और बड़े होके कब बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अपने बच्चों की गलतियां हम नहीं मानते, है ना, और दूसरे की बच्चे के ऊपर सब कुछ डाल देता है। अपनी अपनी फैमिली में हम ऐसा कर रहे हैं, दूसरों की सक्सेस से हम जल रहे हैं। अगर कोई मेरी देवरानी का बच्चा, जिठानी का बच्चा, अगर वो कामयाब हो गया, तो भैया वो क्यों कामयाब हो गया, कैसे कामयाब हो गया, तुम कामयाब क्यों नहीं हुए? इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं कि बस नजर लगा लगा कर बेचारे की कामयाबी भी खत्म कर दी। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, हम बल्कि हम जल रहे हैं। नरमी, नरमी भी चली गई है। जैसे कि हजरत उस्मान के अंदर नरमी थी, कितने नरम थे ना हजरत उस्मान। हजरत उस्मान गनी कितने, इतने नरमी में तो इतने आगे थे कि कितने बेवाओं को वो पाल रहे थे, यानी कि उनको जो है उनका खर्चा उठा रहे थे। इतने बेवाओं का खर्चा उठाना, इतने गुलामों को आजाद करवाना। अब सब कुछ अल्लाह की राह में, लेकिन अल्लाह ने खूब दिया, उनको भी खूब नवाजा, क्योंकि जितना अल्लाह की राह में हम देते हैं, जितना हम ध्यान रखते हैं दूसरों का, उतना ही अल्लाह ताला हमें बरकत देता है। लेकिन नरमी तो हमारे अंदर, हमारी अपनी फैमिली से ही उठ चुकी है ना। नरमी हम कहीं भी नहीं दिखा रहे, किसी भी रिश्ते में नरमी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर नरमी लेकर आए, है ना। ना सास बहू के साथ नरमी दिखा रही है, ना बहू सास के साथ नरमी दिखा रही है, ना देवरानी जिठानी के साथ, ना जिठानी देवरानी के साथ, है ना, ना भाई भाई के साथ, न चचाओं के साथ। किसी भी रिश्ते में ले ले, बस अपना फायदा सोचते हैं कि मेरा फायदा क्या है।
मुझे बस इतना मिल जाए प्रॉपर्टी में से हिस्सा, बाकी खत्म, बाकी सब चाहे बाहर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। हजरत अली जैसी बहादुरी हो, कैसी हो ये हम आगे देखेंगे, यानी कि सबर में। हम्म। तो जो सच्चा होता है, ट्रूथफुलनेस, जैसे कि मैंने बताया सच्चाई होनी चाहिए रिश्तों में, तो जो सच्चा होता है, जो रिश्तों का, वो रिश्तों का ख्याल भी रखता है, और रिश्तों का ख्याल रखता है तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, समझते हैं ना बेवकूफ। और लोग क्या कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है, छोड़ो इसको, ये तो जो है बहुत ही ज्यादा दूसरों का ख्याल रखता है, तो अपने आप पर ध्यान ही नहीं देता। उसको, जो रिश्तों में सच्चा होता है हम उसे बेवकूफ समझते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह रहमी इसका, इस नाम, यानी इसका नाम नहीं कि बदला लिया जाए, बल्कि सुलह रहमी ये है कि इधर काटा जाता है और इधर जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई मेरे साथ अच्छा है तो मैं उसके साथ अच्छी होंगी, है ना। मान लीजिए अगर कोई मेरे साथ प्यार से बात कर रहा है तो मैं ये थोड़ी कहूंगी क्यों आया मेरे पास, प्यार से बात क्यों कर रहा है, भागो यहाँ से। इस तरह थोड़ी मेरा रवैया होगा उसके साथ, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि जो मेरे साथ अच्छा है तो मैं तो उसके साथ अच्छा ही रहूंगी, बुरा थोड़ी करूंगी। असल सुलह रहमी ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया ना, मैं उसके साथ अच्छा बन के दिखाऊं, और ये है बहुत मुश्किल। ये है हमारा इम्तिहान, हमारा टेस्ट, और ऐसा बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है, और हर किसी के लिए मुश्किल है ऐसा करना, होता है ना। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ अच्छा करूं, बाप रे बाप कैसे करूं, ये तो बड़ी हिम्मत लानी पड़ेगी, साहबाओं जैसी हिम्मत लानी पड़ेगी। अब ये हिम्मत कैसे लाऊं, ये बड़ा मुश्किल है। तो हमारे रिश्तों के अंदर से ये सच्चाई उठ चुकी, क्यों उठ चुकी है ये सच्चाई भी। और इस तरह के कोई मेरे साथ बुरा हो तो मैं भी उसके साथ अच्छी बन जाऊं, क्योंकि माल कमाने के चक्कर में, सिर्फ दुनिया में कामयाब होने के लिए, आखिरत में नहीं, सिर्फ दुनिया में चाहिए, और उसके लिए चाहे कोई कैसा भी सोचता रहे, कुछ भी सोचता रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। चाहे मेरे पड़ोसी भूखे सो रहे हों या मेरे घर वाले भूखे सो रहे हों, कोई भी भूखा सो रहा हो, मुझे उसकी परवाह ही नहीं है ना। तो ये सच्चाई हमारे रिश्तों के अंदर से उठ चुकी है। और फिर जैसे कि मैंने अभी बताया, कुरान की सूरत है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की हवस ने गफलत में डाल दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। इसका रीजन ही यही है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ माल में, सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने में, सिर्फ दुनिया कमाना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कमाना चाहते। नेक्स्ट स्लाइड करिए, फिर आगे देखें। और फिर अब देखें जस्टिस क्या है। मैंने बताया ना हमारे रिश्तों के अंदर इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस क्या है, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना, रिश्तों में इंसाफ कायम रखना, रिश्तों में इंसाफ करना, अल्लाह ताला का तकवा करना। और अल्लाह ताला का तकवा क्या कहता है हमें, इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे फादर हैं, ठीक है। अब मुझे अपने फादर से बहुत डर लगता है, लेकिन वो अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि मैं उनसे जाकर ये कह पाऊं कि अब्बा आप गलत कर रहे हैं। मैं उसमें भी डर जाऊंगी, मैं उनको गलत बात भी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की केयर करनी है, उनको उफ तक नहीं कहना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं या अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनको गलत काम पे भी ना बोलूं। सच्चाई ये है, इंसाफ ये है कि आप जो है किसी के भी सामने अगर कोई गलत है तो उसको गलत बताएं, और प्यार से बताएं, और ऐसे नहीं लठ मार उसको बताएं कि तुमने तुमने गलत किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ऐसे नहीं। प्यार से उनको गलत बताएं। इवन अगर हमारा कोई बड़ा है, ठीक है, हमारी हमारी हमारे घर का कोई सरबराह है, वो बड़ा है, और अगर वो गलत कर रहा है, हम क्या करते हैं उसके सामने मुंह खोलने से डरते हैं। हमें क्या लगता है कि नहीं मैं बोलूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा, फिर सब मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, छोड़ो छोड़ो जो हो रहा है होने दो। नहीं नहीं, जो गलत है वो गलत है, इंसाफ की बात हर अगर किसी से करनी है तो करनी है, और उनको उसको बताना है कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माँ बाप भी कभी कभार गलत कर लेते हैं, कभी कभार माँ बाप गलत करते हैं, है ना। लेकिन बच्चों के अंदर हिम्मत नहीं होती कहने की, वो समझते हैं कि बच्चे हमारी अथॉरिटी हैं, हम जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं उनके साथ, और जैसा चाहे हम वैसा उनको हुक्म दें और वैसा वैसा वो करते रहें। उनसे सारी जो हमारी सारी वो होती है ना सोचने की पावर भी वो भी खींच लेते हैं कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, देख नहीं रहे तुम बच्चे हो,
कभी कभार बच्चे भी अच्छे फैसले दे देते हैं, तो माँ बाप को भी बच्चों की सुननी चाहिए। और बच्चों को भी माँ बाप की सुननी चाहिए। दोनों तरफ बात है, दोनों में बात आएंगे। पहले मैं माँ बाप की बात बता रही हूँ, क्योंकि आजकल हम यही सोच रहे हैं कि बच्चे जो हमारे बोलेंगे वो बच्चे हमारे गलत बोलेंगे। अगर माँ बाप भी कोई फैसला लेना चाहते हैं तो वो बच्चों को उस फैसले में इंक्लूड नहीं करते कि छोड़ो ये तो बच्चा है, मैं जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। तो हम बच्चों को अपने फैसलों में शामिल नहीं करते, बच्चों को अपने डिस्कशन में शामिल नहीं करते। हो सकता है कि वो अच्छा अच्छा कोई मशवरा दे दे, जैसे कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया था, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया था, कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दो लड़कियों को पानी पिलाया था, और जो दो बेटियां थी, उन्होंने उनमें से एक ने अपने बाप को मशवरा दिया था ना, आप इन्हें उजरत पर रख लीजिए, उन्हें मशवरा अच्छा लगा। और फिर मोडेसिटी, नरमी। नरमी कैसे, कि रिश्तेदारों और कराबतदारों के साथ नरमी से पेश आना, सख्ती से बाज रहना, उनके साथ सख्ती से बाज रहना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत बहुत सख्ती से पेश आते हैं। ठीक है, हर जगह रोक टोक, हर जगह रोक टोक, कभी सास बहू के साथ रोक टोक कर रही है, कभी बहू सास के साथ रोक टोक कर रही है, कभी बच्चे माँ बाप के साथ, कभी माँ बाप बच्चों के साथ। और बिल्कुल इतना सख्त रवैया हो गया, बल्कि हर किसी का सख्त रवैया हो गया। नरमी हमारे अंदर से उठ गई है। और आपको पता है ना, जिसके अंदर से नरमी उठा ली गई, रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना, जिसके अंदर से नरमी उठा ली गई, उसके अंदर से खैर उठा ली गई। और जहां नरमी होगी वहां बरकत होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नरम थे, बहुत नरम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत नरमी थी उनके अंदर। ठीक है। फिर इसी तरह ब्रेवरी, यानी बहादुरी। बहादुरी क्या होती है? बहादुरी गुस्से को पी जाना। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे घर में ऐसी बातें होती हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है सुन के, इतना गुस्सा आता है कि बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता है, बीपी हाई होने लगता है, होता है ना। और ऐसा लगता है ये भी तोड़ दो, ये भी फोड़ दो। और हम तोड़ते हैं फोड़ते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जरा सा गुस्सा आया और ये उठाकर फेंक दिया, ये चीज उठाकर फेंक दी, ये तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? मुझे तो गुस्सा आ रहा था इसलिए तोड़ दिया। तो गुस्स रिश्ते, उसमें क्या होना चाहिए? गुस्से को पी जाना। क्योंकि गुस्से को पी जाने वाला कौन होता है? गुस्से को पी जाने वाला बहादुर होता है। बहादुर वो नहीं जो कश्ती में पछाड़ दे। फरमाया था ना रसूलुल्लाह ने, बहादुर कौन है? जो गुस्से को पी जाए। और गुस्से को पीना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले शैतान ना गुस्से की तरफ लाता है। देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम कैसे शांत बैठी हो, उठो जल्दी से कुछ करो, कुछ करो, चलो जाओ पानी का गिलास उठाओ और इसके मुंह पे मारो, है ना। ऐसे ऐसे गुस्से हमारे अंदर आते हैं। और छोटे छोटे बच्चों के अंदर गुस्सा आजकल डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में। क्यों? क्योंकि हमारे घरों के अंदर गुस्सा है, चीखना है, चिल्लाना है, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम गुस्से को नहीं पी रहे हैं। और वही बच्चा देख रहा है